महाराष्ट्र में कांग्रेस के चुनाव प्रचार से एक बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस के निशाने पर अब बीजेपी से ज्यादा आरएसएस यानी संघ आ चुका। और ये क्यों मैं कह रहा हूं ये बताता हूं मैं आपको। ये सिलसिला शुरू हुआ प्रियंका गांधी से, जिन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने लोकतंत्र में नफरत को हथियार बनाया। ये बयान आप पढ़ते भी जाइए और मैं सुनाता भी जाऊंगा। फिर नंबर आता है राहुल गांधी का, जिन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। फिर आते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई योगदान नहीं, कोई भी योगदान नहीं। अब सामने आए हैं कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई। हुसैन दलवाई ने संघ को एक आतंकवादी संगठन करार दिया। क्या कहा है उन्होंने, पहले सुनिए सर। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है और इसके सबूत मैं दे रहा हूं। दिल्ली में जो फसाद हुआ क्या कि सिखों को मारने का काम हुआ, उसमें 49 जो एफआईआर जो बनाए गए उसमें 49 एफआईआर आरएसएस के लोगों के ऊपर है। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, लोगों को हिंसा बताते हैं। तो चुनावी मुकाबले में देश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। तो फिर कांग्रेस अब बीजेपी से ज्यादा टारगेट संघ क्यों कर रही है, इस सवाल का जवाब बताऊं आपको। लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर संघ का वो प्लान दिखाता हूं जिससे विपक्ष में खलबली मच सकती है। पर्दे के पीछे से और चुनावी शोर से दूर संघ अपने एजेंडे को लगातार आगे बढ़ा रहा है, योगी के उत्तर प्रदेश के अंदर। बसना नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव पर चुनावी समर तेज हो चुका है। विपक्ष इस उपचुनाव को अगले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर बता रहा है, तो योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों को जनता के वोट का आधार मानकर चल रही है। और इस हलचल के बीच अचानक सामने आई है संघ के एक्टिव होने की खबर। करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इन 4 सीटों पर संघ ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। मिशन उपचुनाव में संघ के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए प्रचार प्रमुख से लेकर क्षेत्र प्रचारक, प्रांत प्रचारक, संपर्क प्रमुख और बौद्धिक प्रमुख तय कर दिए गए हैं। लखनऊ में बैठक के बाद चारों सीटों से जुड़े बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जानकारी भी संघ के पदाधिकारियों को दे दी गई। संघ, सरकार और संगठन किस तरह एक साथ मिलकर इन उपचुनावों में उतरने जा रहा है, इन उपचुनावों में कैसे कार्यकर्ताओं नेताओं को बैठक करनी है, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ सरकार संगठन के बीच में आपसी सामंजस्य भी बना रहे, कोई असमंजस्य जैसी स्थिति ना हो, इसको लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए संघ की शाखाओं में जन जागरण किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ निजी स्तर पर भी स्वयं सेवकों को योगी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। संघ का प्रचार राजनीतिक ना होकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थीम पर हो रहा है। हम समाज में जागृति पैदा करते हैं, हम समाज में उन सभी वर्गों को जोड़ने का काम करते हैं, अपील करते हैं कि जो राष्ट्र हित में, देश हित में इस तरह के कार्य में जो सहयोग करें, मतदान का प्रयोग करें और एक समर्थ और सक्षम जो भारत भारतीयता की बात करने वाले दल हैं, ऐसे वैचारिक रूप से काम करने के लिए दलों का चयन करें और अपने मतदान के महत्व को समझें। अब सवाल यह है कि आखिर इन 4 सीटों पर संघ अतिरिक्त जोर क्यों लगा रहा है? ऐसे क्या समीकरण हैं जिनकी वजह से 4 सीटों पर बीजेपी को संघ की शरण में जाना पड़ा है? आरएसएस 100 साल अपने पूरे कर रहा है, तो निश्चित तौर पे वो चाहता यही है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकारें हों और वो सरकारें मजबूत हों। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में वो एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या बटेंगे तो कटेंगे, जैसे एक हिंदू इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है। चुनौतियां सिर्फ डेमोग्राफी से जुड़ी नहीं है, इन सीटों का इतिहास भी बीजेपी के अनुकूल नहीं रहा। करहल विधानसभा पारंपरिक तौर पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। खुद अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर यादव वोट प्रभाव रखता है। इसी तरह सीसामऊ में भी समाजवादी पार्टी का प्रभाव रहा है। सीसामऊ में मुस्लिम वोट निर्णायक साबित होता है। कुंदर की सीट भी मुस्लिम बहुल है।
यहां से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। बर्क के सांसद बनने के बाद सीट पर उपचुनाव हुए हैं। डेमोग्राफी और चुनावी इतिहास बताता है कि अखिलेश का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला इन सीटों पर फिट बैठ सकता है। यही वजह है कि बीजेपी की मोर्चाबंदी के बावजूद संघ इन सीटों के लिए रणनीति बना रहा है। लखनऊ से मयूर शुक्ला की रिपोर्ट, जी मीडिया। जब बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कमर कसता है तो नतीजे क्या होते हैं, ये हाल ही के विधानसभा चुनाव में सामने आया था, जब संघ और बीजेपी के बीच बनी कथित दूरियां खत्म होने की बात आई और असर हरियाणा के चुनाव में दिखा। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 वोट मिली, जबकि 2024 में जब संघ ने जोर लगाया तो बीजेपी अकेले 48 सीट लेकर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर पाई। जिन क्षेत्रों में बीजेपी को कमजोर आंका जाता था वहां बीजेपी आगे बढ़ी। 2019 में गुरुग्राम में बीजेपी को 8 सीटें मिली, जो 2024 में आंकड़ा 10 हो गया। करनाल में 2019 का चुनाव बीजेपी को 7 सीट देकर गया, जबकि 24 में बीजेपी ने यहां 10 सीटें जीती। रोहतक की पूरी बेल्ट में पिछली बार बीजेपी के पास 5 सीटें थीं, तो इस बार बीजेपी ने 9 सीटें ली और कांग्रेस के बराबर आकर खड़ी हो गई। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस लगातार संघ को टारगेट कर रही है। ये संघ चुपचाप चुनावी शोर से दूर अपना काम कर रहा है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी के लिए विनिंग ग्राउंड तैयार करने की तरफ संघ आगे बढ़ रहा है। जी न्यूज़।